जय हिंद साथियों, यहाँ तक के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और इसके आगे के क्वेश्चंस हमें करने हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको बड़े ही प्यार से सुनिए ताकि आपको पता चले कि आपको क्या बोला जा रहा है और क्या आपसे वो डिमांड कर रहा है। रमन की आय कितनी है? ठीक है, अब देखें वह अपनी आय में से 23% की बचत करता है। यदि उसकी आय में से 23 की बचत करता है, कितने 23% की बचत करता है। मैंने माना कि उसकी आय कितनी है? 100 उसकी आय है, वो उसमें से 23% की वो बचत करता है, यानी 23 की बचत करता है 100 में से। भैया खर्च कितना कर रहा होगा? 77 खर्च कर रहा होगा। खर्च कितना कर रहा होगा? बिल्कुल, अगर इनकम 100 है, सेविंग 23% करता है, तो 77 क्या करता है? सर 77 वो एक्सपेंडिचर है मेरा, वो खर्च कर देता। ठीक है, अब आगे की कहानी है। आगे की लाइन क्या है? यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, आय ये है, इसमें 27% की वृद्धि यानी 127। ठीक है, और व्यय में 50% की वृद्धि होती है। व्यय कहाँ है? ये व्यय है, इसमें 50% की वृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा सर? इसका जो ये पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यही 50% की वृद्धि है, 100 से 150 हो जाना। ठीक है, जब मैं इसको काटता हूं तो ये क्या हो जाता है? 3/2 हो जाता है। 3 और 7 21, हासिल का 2, 3 और 7 21 और 2 23। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 5 10, 10 लगा के फिर 10, यानी 115.5 आ गया। ये क्या आ गया? नया खर्चा आ गया और नई इनकम आ गई। तो भैया खर्चा जो है, अगर मैं अपनी पूरी आय में से अगर माइनस कर दूंगा तो कितना पैसा बचेगा? सेविंग बचेगी। अगर आपके पास 127 रुपये ही है और उसमें से आपने 115.5 रुपये खर्च कर दिए, कितना बचेगा आपके पास? वही हम देखते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि दशमलव के बाद दशमलव लगी हुई है, उसके बाद कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो, तो मैं इसको कितना मानता हूं? 116, और 116 इसमें से माइनस कर दूंगा। कितना बचेगा? 11 बच जाएगा। ये 11 बचेगा, और ये 0.5 है, इसे ये दहाई का अंक वाला है, मतलब 0.5 और बाकी है, 0.5 मैंने लगाया। ठीक है, अभी आप देखिए आगे क्या कह रहा है। यदि उसकी आय वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या होगा? उसकी बचत में क्या होगा? भैया ये बचत दिखाई दे रही, पहले 23 थी, अब 11.5 है। कमी हुई। जैसे ही कमी दिखाई दी, जब वृद्धि वाले ऑप्शन थे मैं उनको काट देता हूं। ठीक है, वृद्धि तो हो नहीं रही, होगा क्या? कमी होगी। कमी कितनी हुई? कमी कितनी हुई आप खुद ही देख लो। कितना? 11.5 की कमी हो गई। 11.5 की कमी हो गई। कितने कमी हुई? 11.5 की मेरे कमी हो जाती है, 11.5 कम हो जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि उसने क्या दिया? रमन की आय। हमने आय कितनी मानी थी? 100। तो हमारे 100 की वैल्यू दी हुई है क्या? उसने वैल्यू दी हुई है, देखो 7540। और क्या पूछ रहा है हमसे? वो कमी कितनी हुई? 11.5। ये 11.5 का मान पूछ रहा है वो। 11.5 लिख दूं मैं। अब जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा, आप खुद देखें, इधर ये इधर से घटा 10 आ गया, 5 से काट दो इसको, 23, और ये 2, 2 से इसको काटा, 2 तिया 6, 2 साती 14, 2 साती 14, और 23 का गुणा कर देंगे। जिसे ही 23 का गुणा करेंगे, कौन सा वाला आ जाएगा? सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्यों? तीनों सातों 21, यूनिट डिजिट हमारा 1 आ रहा है। देखते हैं, पता चल गया कि यूनिट डिजिट इसमें ही 1 है और हमारा ये वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पेट्रोल का जो मूल्य है
पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि? 85%। मैंने आपको बताया है। पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि जो हमारे सवाल करने वाले हैं उसमें मैंने 4 किलो मतलब 20 रुपए किलो जामफल से, कितने किलो? 20 किलो। 20 रुपए किलो। 1 किलो की वैल्यू कितनी थी? 1 किलो का मान था 20 रुपए, हाँ। है ना? मैंने कितने की जामफल लिए? 5 किलो। तो मेरा पूरा खर्चा कितने का हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। कैसे हुआ कि भैया ये तो कीमत थी और ये 5 किलो मैंने लिया, ये क्वांटिटी थी, कंजम्पशन था, ये 5 किलो मैं खा लूंगा, कंजम्पशन था। इन दोनों का गुणा हुआ, जब जाके मेरा खर्चा आया, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? एक्सपेंडिचर। साफ बात है। इधर मात्रा आ गई, इधर राशि आ गई, उनका गुणा होगा जब ही टोटल खर्चा पता चलेगा। सही बात, ठीक है। इसी आधार पे, यही आधार है क्या मेरा? ये देखो, यही होगा। इनमें संबंध क्या है? खर्च में, पैसे में, मात्रा में संबंध यही है। तो हम इस संबंध पे सवाल करते हैं। कीमत यानी प्राइस, पेट्रोल की कीमत में 85% की वृद्धि होती। मैंने आपको बताया 85%, आप ऐसे ही कर लेंगे। पहले 85 को तोड़ेंगे। 85% दिया हुआ है, परसेंटेज को मैं फ्रिक्शन में लेके आ जाता हूं। जैसे ही परसेंटेज को हमने फ्रिक्शन में लिया, कितना आ गया? 17। और ये नीचे 20। 17/20 हमारा। नीचे वाला क्या था? प्रारंभिक वैल्यू थी, मतलब कोई वृद्धि हो रही है सर। देखो मतलब 20 से क्या हो जाएगा? 20 से वो चीज 37 हो जाएगी। ये बात हमें पता चली। अनुपात क्या होगा? पहले जो चीज 20 थी, अब वो बढ़कर 37 हो गई। अभी क्या हुआ? इसकी खपत में कितनी खपत, यानी ये तो प्राइस की बात हो गई, ये तो प्राइस है। अब क्या खपत, यानी कंजम्पशन, कितना हम ले। पहले 5 किलो जैसे जामफल ले रहे थे, वैसे ही हमने अभी इधर कर दिया, खपत आ गई। खपत में क्या करें? कमी करती जाए कि इस पर होने वाला व्यय 11% की वृद्धि हो। यानी व्यय क्या हो? मेरा खर्चा है वो 100 से 111 हो जाए, यही होगा बस। 11% की वृद्धि, 100 से 111। अभी मैंने आपको बताया है इनमें संबंध क्या होता है भाई? प्राइस का कंजम्पशन से गुणा होता है, और गुणा होता है कुमेंद्र, जब प्राइस का कंजम्पशन से गुणा होता है जब जाके खर्चा आता है। तो कंजम्पशन अगर यहाँ 5 होगा तब इधर 100 आएगा क्या? ठीक है। अभी इधर देखो, इधर मुझे निकालना है। अगर यहाँ कुछ x है, मुझे नहीं पता क्या है, दिया हुआ नहीं है, यही निकालना। अब इन दोनों का गुणा होगा जब 111 आएगा क्या? यानी 37 और आपके x का गुणा होगा जब जाके 111 आएगा। अब 37 से इसको भाग देंगे तो भैया कितनी बार में? 3 बार में 111 कट जाएगा। x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस x की जगह मैं 3 रख दूं। बात समझ में आई? 3 कैसे आया? ठीक है, ये आपका कंजप्शन भी आ चुका है। अब वो क्या बोल रहा है? इधर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। खपत के लिए कितनी थी? 5। अब खपत कितनी हो गई? 3 हो गई। कितने की कमी हो गई? सर 2 की कमी हो गई। किसमें? 5 में। प्रतिशत, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, परसेंट में निकाल लें। कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। ठीक है, 40% की कमी हो गई। सवाल समझ में आया? कैसे हम कर रहे हैं इसको? ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक जिले की जनसंख्या इतनी है। अभी हमें पता है कि पूरी जनसंख्या का 47% साक्षर है, पुरुषों की जनसंख्या का भी 47% साक्षर है, तो महिलाओं की जनसंख्या का भी 47% ही साक्षर होगा, है ना? इन सवालों में हमें विशेषकर ध्यान रखना है। इस डेटा से मुझे कोई मतलब नहीं है। संख्या जब प्रतिशत में मान पूछा जाए तो मुझे वैल्यू से मतलब नहीं होता, अनुपात से मतलब होता। और यहां जब मैं देखता हूं कि पूरी जनसंख्या का 47% साक्षर है, पुरुषों का 47% साक्षर है, महिलाओं का भी 47 ही होगा। ठीक
इधर देखते हैं, इसमें भी 20। इसमें क्या होगा, जब 20% जनसंख्या साक्षर और पुरुष भी 20% साक्षर है तो महिलाएं भी 20% साक्षर होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इधर देखो, अगर 45% जनसंख्या और पुरुष भी 45% तो महिलाएं भी 45%। बिना देखे 2 सेकंड में बनाने वाले सवाल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें भी आपको 31, और ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हम आपको सेटिस्फाई करने के लिए या खुश करने के लिए लेके आ रहे हैं। ये सभी वही क्वेश्चंस है जो 2025 की जीडी में आपसे पूछे गए, ताकि आपको एक रफ आइडिया लगे कि एसएससी जीडी का लेवल क्या है, एसएससी जीडी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और किस क्वेश्चंस पे हमारा विशेष फोकस रहे। जब एग्जाम में वही आने वाला है तो हम वही पहले पढ़े, प्राथमिकता वो नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये देखो, सुधा का व्यय उसकी बचत से, 125%। ठीक है भैया, 125 हाँ, तो 125% निकाल लो पहले, ये फ्रैक्शन करने की बोला मैंने, ठीक है। इधर कितना आ गया, इधर 5 आ गया और इधर 4 आ गया, 25 से काट दिया हमने, 5/4 आ गया। मतलब क्या हो रही है, अधिक है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, सुधा का उसकी बचत से, मतलब 4 बचत जो है, बचत कितनी है, 4। बचत उसकी 4 आ जाती है, और उसका व्यय जो है, जो उसका खर्चा है कितना हो जाएगा, 5 अधिक यानी 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा। यही अनुपात है सेविंग और उसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं जब यहां देखता हूं, ये इसका सेविंग है, ये इसका खर्चा है, बात समझ में आई आपको। अभी मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या इनकम आएगी, क्या खर्चा और व्यय दोनों को जोड़ा तभी तो इनकम आया। ये हमारा खर्चा इनकम इनका अनुपात आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर अगर 2 जीरो लगा दूं, तो यहाँ पर भी 2 जीरो लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी लगाना है। अनुपात बदला क्या, नहीं, नहीं बदला ना, ठीक है। अब वो बोल रहा है जैसा कर लेते हैं, उसके व्यय में 14% की कमी। व्यय कौन सा है, ये हाँ, 900 हमारा व्यय है, 900 तो व्यय है, इसमें क्या होगा 14% की कमी। इसका 14% की कमी यानी 86%, 14% की कमी मतलब 100 थी, अब 86 हो जाएगा, 14% यही तो होता है, ठीक है। 2 जीरो से 9 छंग 54, 9 छंग 54, हासिल का 5, 8 8 94 72, 72 और 5 77, ये आ गया कमी करके। अगली लाइन जैसे ही पढ़ता हूं, और बचत में 38% की वृद्धि। बचत कितनी है, 400 है, 400 में 38% की वृद्धि यानी 100 से 138, कट जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। 4 आठो 32, हासिल का 3, 4 तिया 12 और 15 का 5, हासिल का 1, 4 में 5 552 आ गई, क्या वृद्धि हो गई, कितनी हो गया 552 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास खर्चा है, मेरे पास बचत है, दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा पूरी इनकम आ जाएगी। पूरी इनकम कितनी थी, जैसे मैंने जोड़ा, देखो जोड़ते हैं, 12 का 1, 12 का 2, हासिल का 1, 1326 आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, तो उसकी आय में प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि होती दिखाई दे रही है, कितने की वृद्धि हुई, 26। ये 26 जो है, उसकी पुरानी जो आय में वृद्धि हुई 26 की, तो पुरानी आय का कितना प्रतिशत है ये निकालेंगे, 2%। निकल गया 2%, 2 बार में कट गया। जो वो बोलता जाए करते जाओ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और जिसमें दिया हुआ है पेट्रोल के मूल्य में 90% की वृद्धि होती है। कितने 90%, 90% को मैं आपके सामने लिख देता हूं 90%, ऐसे लिखते हैं 90%। फ्रैक्शन में क्या हम 90% को ऐसे ही लिखते हैं क्या, अब हम जैसे ही देख रहे हैं 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9/10 आ गया, तो वो जो मान 10 था
अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 बढ़ गया 19 हो जाएगा। पता चला आपको? ठीक है। जो पेट्रोल था वो पहले 10 का था, अब कितने का हो गया, 19 का हो गया। प्राइस का अनुपात आ गया। ठीक है। इसकी खपत यानी कंजप्शन, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय यानी पूरे खर्चे में बस 33% की वृद्धि हो। अभी खर्चा कितना आएगा, अगर खर्चा अगर 100 था तो कितना हो जाए, अब नए वाले से 133 हो जाए। ये अब मेरा एक्सपेंडिचर है। और मैंने क्या बताया, खर्चा कैसे आता है, जब इन दोनों का गुणा होता है। अभी किसका गुणा करूं कि 100 आ जाए, वही 10 का कर दूं क्या, है ना। इधर भी मैं देख लेता हूं, इधर भी जब मैं देखता हूं तो इधर किसका 7 का गुणा होगा क्या। देखो 19 7 133 होता है क्या, जैसे ही गुणा हुआ 133 आ गया। बात समझ में आई। अब जैसे ही हम देख रहे हैं, उसने क्या बोला, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। खपत पहले 10 थी, अब 7 हो गई, 3 की। कितना हो गया, कितना प्रतिशत हुआ, 30%। 3 10 का कितना प्रतिशत है, 30% है। समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जो भी हो साथ साथ पूछते जाए। 60% की वृद्धि होती है। 60% की वृद्धि यानी 60% यानी 60/100। मेरी बात समझना, 60% कितना बता रहा हूं मैं आपको, 3/5। जो राशि पहले 5 थी अब कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी या बढ़ के, मतलब प्राइस क्या हो गई, 5 से 8 हो गई। निकाल के देख लो आप, वृद्धि हुई कि नहीं, 3 की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। 3 5 का कितना प्रतिशत है, निकाल लो, 60% आपका आ जाएगा। अभी देखो, इसकी खपत में कुछ ना कुछ आपको कमी करनी पड़ेगी ताकि इस पर होने वाले व्यय में 12% की वृद्धि हो। इधर 100 और इधर 12। पता चला। अभी किसका गुणा करूं कि इधर 100 आ जाए, 20 का। ये तो पता चला। कंजप्शन 14। अभी इधर किसका गुणा करें, 14 का गुणा करते, 14 × 112 आ जाएगा। कैसे निकाला, क्योंकि हमें पता है प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस और कंजप्शन का गुणा करता हूं तो मेरा पूरा खर्च आ जाता है। यहां मुझे 112 पता है, यहां मुझे प्राइस पता है, पर कंजप्शन पता नहीं। कंजप्शन के क्या लिखूं, तो इस तरीके से मैंने 14 निकाला। 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी ये 14 का जब गुणा होगा 8 में तो 112। तो क्या वो हुआ, कमी हुई खपत में। कितने की कमी हुई, 6 की। कितने में, 20 में। तो 6 20 का कितना प्रतिशत है, यही आपको निकालना है। ये देखो 2 से 2, ये इधर आ गया 30% की कमी। अभी देखो, अभी आ रहा है सब। अब देखो ईंधन की कीमत 3 महीनों में, भैया मैंने माना कि ईंधन की कीमत कितनी थी, 100 थी। वो क्या बोल रहा है, 3 महीनों में 15%, 25% और 35% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 40%। मतलब यहाँ वृद्धि हो रही है और ये तीन स्टार्टिंग के 3 महीनों में कम हो रही है। 15% यानी 3/20, 3/20 आता है आपके 15% का, कमी हो रही है। तो 20 से कितना हो जाएगा, 20 से 17। इधर देखते हैं, इधर 1/4 होता है, 25% यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो वो 4 से राशि क्या हो जाती है, 3 हो जाती है क्या। ठीक है, अभी आप देते हैं 35%। इसी 35% को जब आप निकालेंगे, फ्रैक्शन बदलेंगे, 7/20 आ जाएगा क्या। अब ये 7 की तो कमी हो रही है, 35% की कमी हो रही है, मतलब 7% की कमी हो रही है 20 में से। अब जो पहले राशि 20 थी अब कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी क्या। अभी आप देखें, अब क्या बोल रहा है, 3 महीने का हिसाब कर लिया, चौथे महीने में 40% की वृद्धि। 40% यानी 2/5, 5 से क्या हो जाएगा, 7/5।
ठीक है, अभी आपको पता है 2 5 10, यानी 20 का 5 बार बोलेंगे तो 100 आ जाएगा। देखो, हाँ सर, है ना? वो 2 जीरो से 2 जीरो भी काट सकते हैं वैसे तो, हाँ, वैसे भी काट सकते हो, है ना? हमने इसे काट दिया हाँ सही है, ताकि तो हम, वही आएगा नीचे तो आना। हाँ, इधर 13 से कर लेंगे क्या? 13 7 91, हासिल का 9, 13 कम 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22, 2 से 21 आ गया। ये देखो आ गया क्या? साथ साथ चलते हैं, और जैसे ही 3 का साथ में किया, ठीक, ये आ गया आपके 13 का गुणा करने के बाद, 13 और 17 का। फिर या तो आप 7 का गुणा कर ले, फिर 3 का गुणा कर ले, या फिर अगर आप डायरेक्ट 21 का गुणा करना चाहते 21 का कर ले, और ये बटे में क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। आया? अब 21 एकम 21, 2 हासिल का, 21 दूना डबल यानी 42, 42 और 2 हासिल का 4, 21 दूना 42 और 4 46 हो गया। 46। और ये बटे में क्या चल रहा है? 80। ये आप यहां है, जैसे ही आपने इसको 8 से काटा, 8 5 40, बचा कितना? 6 बच गया। 8 उठी 64, ठीक है, 8 उठी 64 हो गया। बहुत बढ़िया। अब कितना आया है सर? 1 है, 1 है, कटेगा क्या? कितना हो जाएगा? नहीं गया उसकी, कटा नहीं उसका, भाग नहीं जाए उसकी, 0 लगेगा, कितना? 0 लगेगा। 8 एकम 8, ठीक है, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 5 40, ये आया लगभग हमारे, यही आ रहा है क्या? ठीक है, मैं 2 अंक दिए हुए हैं, 2 अंकों तक पहुंच जाता हूं। कितना आ गया? 58। अभी ये दशमलव देखो, 0 थी, एक स्थान और आगे बढ़ेगी, 58.01 आ गया। अब आपको पता है जो कोई संख्या 100 थी कभी, अब वो 58 हो चुकी है, 58 हो चुकी है भैया। अभी आप जब देखेंगे कि इधर 58 हो चुका है, कितना फॉल जाएगा? 41.98 आ जाएगा क्या? कमी कितनी की आई? कमी कितनी की हो गई? 41 की कमी हो रही है, ठीक है, 41.98 हमारा सही आंसर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो करना ही मत। इधर आओ। नहीं सर, फोन आया था किसी को। हाँ, तो फोन भी अटेंड नहीं करना है यहाँ पे। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है। 60% यानी 60% क्या होता है? 5 से 8 हो जाएगा क्या? देखो, हाँ, हो गया। इसकी खपत में, ये तो प्राइस आ गया, इसकी खपत में कितने की कमी कर देनी चाहिए ताकि इस पर होने वाले व्यय में 44% की वृद्धि हो? यानी 100 से 144 हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा क्या? इधर देखो बाबू, कंजप्शन, मैंने क्या बोला? प्राइस और कंजप्शन का गुणा ही आपके पूरा खर्च होता है, ठीक है। अभी खर्च दिखाई दे रहा है 8 इंटू में इसको कुछ मान लेता हूं ताकि मैं इसको निकाल पाऊं। 8 एकम 8, 8 उठी 64, 18 आ गया क्या? कमी कितने की हुई? 2 की। 20 पे 2 20 का कितना प्रतिशत है आप ये निकाल लेंगे। तो भैया 2 जो है हमारे 20 का, जैसे ही काटा 0 से 0 और बच कितना गया? 10। तो हमारा 10% है ये, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ एक जिला है, जिले की जनसंख्या है, कोई मतलब नहीं है। 65 ही आएगा इसका आंसर। पूरी जनसंख्या में 65% जनसंख्या साक्षर है, वो 65% पुरुष साक्षर है, तो भैया महिलाएं भी कितनी साक्षर होंगी? 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, इधर देखते हैं क्या कह रहा है। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था, मतलब टोटल 6 पेपर हो गए अभी तक। हाँ ठीक है, सभी पेपर 100 अंकों के थे, तो यानी टोटल पूर्णांक कितना आ गया? 600। 600 नंबर के तो पेपर है। ये इसको गणित में 60%, यानी गणित के कितने पेपर थे? 3। तो कितने पेपर, टोटल नंबर कितने थे? 300। एक पेपर 30 नंबर, 300 का 60% इसको मिला, तो आप निकाल लेंगे। 300 का 60% निकाल लो, 180 मिला। इधर देखो, आगे साल को आगे पढ़ो। अंग्रेजी में 70%, अंग्रेजी के 2 पेपर थे, यानी 200 नंबर के पेपर थे, 70% मिला उसको। कितना मिला? 140। ठीक है। और भाई विज्ञान में 50%, विज्ञान का पेपर, कितना पेपर था? एक ही पेपर था विज्ञान का, तो यानी 100 नंबर का पेपर था, 50% अंक मिले, यानी 50 ही मिला। कुल मिला के उसको कितना मिला? ये देखो 320 आ रहा है क्या? 320 और 50 370, कितना? 3। 600 में से उसको कितना मिला? स्कूल में पूर्णांक कैसे निकालते थे? अभी 100 भी है बड़ा, प्रतिशत निकाल रहे हैं ना। 370 600 का कितना प्रतिशत है, ताकि हम बता दें उसको टोटल कितने प्रतिशत एग्जाम में पास हुए। 6 से 36, बचा कितना? 61 आ रहा, 2 में 61 आ रहा। अब देखेंगे, दशमलव लगाई, यानी ये 6167 आएगा। हाँ सर। 6167% हाँ ही उसको एग्जाम में मिले। ठीक है, हम देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 15%, 40% और 60% कम की गई। यानी मैंने कितना माना था? मैंने 100 माना था, ताकि मेरा प्रतिशत मेरे से आसानी से निकल जाए। देखो कितने, पहले 15% कम की, यानी 20 से कितनी हो गई? 17 हो गई। पिछले साल ही हमने देखा था 15%, यानी 3/20 कमी, यानी 20 से 17 हो गई। 40% कम हो गई, यानी 2/5। 5 से क्या हो गया? 3। अभी देख लेते हैं ये कितना है? 60 यानी 3/5। 5 से कितनी हो गई? 2 हो गई क्या? क्या बढ़ रही है चौथे महीने? चौथे महीने में 45%, 45 यानी 9, 9/20। अब क्या हो जाएगा? 20 से 29 हो जाएगा। 29/20। अब क्या होगा? वो क्या बोल रहा है? चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? सर ये तो यहाँ तो 100 काट, 100 तो काट दिया आपने। हाँ ठीक है, 100 और बच गया है, 20 × 5 इधर बचा। 100 और बच गया। हाँ बहुत बढ़िया। अभी 100 में से भी अगर आप काटना चाहो तो काट दो। वो 2 वाला कट जाएगा ना। 2 10 हो गया। 10 हो गया। ठीक है, 17 कितना आ गया? पहले इसको कर लेते क्या? 29। 51/50। अरे भाई 29 नहीं दिख रहा है क्या? अरे हाँ सर, वो तो भूल गया। 29 × 17 करें पहले? हाँ हाँ कर लेते हैं, 29 × 17 करते हैं, फिर उसका 3 में गुणा कर लेते हैं, और फिर जो भी आएगा उसको 50 से काट देते हैं। पहले 17 का कर लो, 17 नम 153। हाँ। ठीक है, ये 15 हासिल का, 17 दूना 34, 34 आपके आ चुका है। 17 दूना 34, 34 और 15 कितने हो जाएंगे? 34 और 5 गुण 50। गुण 50 आ जाए। 9 हासिल का 4। फिर हासिल का क्या? खत्म हो गया हमारा सवाल ही। हासिल का क्या करेंगे? 400 कर रहा हूँ। 400 कर रहा हूँ। अभी मैं आपसे एक बात कहूँ, एक बात बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूँ, 2 का गुणा कर दूँ नीचे, और इधर भी 2 का गुणा कर दूँ, तो नीचे 100 आ जाएगा और डायरेक्ट दशमलव लग जाएगी, हमें भाग नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो मैंने इधर 100 कर दिया और इधर 100 करने के लिए ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया, 2 से 2 कटा, वैसे ही कोई फर्क नहीं आया ना सवाल में, नहीं आया। अब 6 हो गया इधर,
हाँ 6 का कर लो, 6 12 6 तिया 18 हासिल का है, 6 नम 54 और 1 55 हासिल का 5, 6 चौक 24 और 5 29 58 और नीचे 100 गया था, हाँ 100 हो गया तो 2 दशमलव लग जाएगी, 2 अंकों के पहले दशमलव लग चुकी है। आ गया सर। आ गया। संख्या कितनी हो गई? 29.58 हो गई। जो संख्या पहले कभी 100 थी अब 29.58 70.42 की कमी। ए, इधर पेट्रोल के मूल्य में 75% की वृद्धि हुई, यानी जो 75 पहले 75% क्या होता है? 3/4, 4 से क्या हो गई कीमत? 7 हो गई। 7 से 7 प्राइस का ये हो गया रेशियो, 47 पहले प्राइस 4 थी अब 7। खपत का मुझे पता नहीं, और खर्च की जब मैं बात करता हूं कितना बढ़ जाता है? 5 147 हो गया, ये हो गया नया खर्च। इधर देखो भैया, इधर 25 का गुणा कर दूंगा क्या 100 आ जाएगा? हाँ सर इधर किसका गुणा करूंगी 147 आ जाएगा? नहीं पता। 7 का 100 में गुणा होगा 147, क्या आ जाएगा? 100 की जगह 21 21 आ जाएगा। अब कंजप्शन अपना घटा कि बढ़ा? 4 4 बटे 25, 4 25 का कितना प्रतिशत है बता दोगे? कितना है? 16% की कमी हो गई। उसने ये पूछा कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए खपत में, हमने बता दिया कि इतने प्रतिशत की कमी कर दिया, यानी 16% की कमी की जाना चाहिए। पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि की गई। 80% यानी 4/5, मतलब वो प्राइस जो पहले 5 थी अब वो 4 और बढ़ गया, उसमें कितना हो गया? 9 हो गई। ये हो गई क्या? ये प्राइस का मामला है। खपत यानी कंजप्शन आपको पता नहीं है, बट आपको खर्च का पता है। खर्च कितना हो रहा है? खर्च 17% की वृद्धि हो गई, यानी खर्च जहां 100 था अब कितना हो गया? 117 हो गया क्या? इधर देखो भैया, ये 20 और ये इधर जब आप देखेंगे किसका गुणा होगा? किसका गुणा होगा? 9 एकम 9, 13 बार में 9 तिया 27, 13 आ गया। हाँ क्या हुआ? कमी कर दी खपत में, कितने की? 7 की। 7 20 का कितना प्रतिशत है? ये निकालेंगे आप। 7 20 का कितना प्रतिशत है? जैसे ही आपने किया ये 5, 35% आ गया। 35%। ठीक, सर वो आपने थोड़ा गलत कर दिया, मेरे को आंसर ये लगा, वो आपने वहाँ 5 नहीं लिखना था, वहाँ पर 4 आएगा सर। कहाँ पर? ये 5 की जगह 5 की जगह 4 आएगा। 4 आएगा। बहुत 20 की बढ़िया। जगह 25 आएगा। देखते हैं। आपका कहना है ये है कि 80% का मतलब होता है 4/5, 4/5। नहीं वो भी सही है। हाँ 80% ये होता है 4/5, यानी जो राशि पहले 5 थी 5 से 9 होगी हाँ या 4 से 9 होगी? ये तो भाई बढ़ेगा ना, 5 से 9 होगी। 80%, 80% को मैंने निकाला, 80/100 लिखा, फ्रैक्शन में बदला परसेंट को, हाँ रुको सर बताओ तो एक बार। जिसे ही कटा 4/5 आ गया। क्या क्या कह रहा है वो? वृद्धि होती है, वृद्धि की यानी 4 बढ़ेगा। ये मेरा पहले वाला मान है, नीचे 5, और अब जो भी होगा वो नया मान होगा। 4 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। अब समझ में आई बात? हाँ हाँ 4 मत, है ना? इस बात का ध्यान रखो कि अनुपात क्या होते हैं। ये हमारे पूरे सवाल अनुपात के हैं। आगे बात समझ में? वो सी ठीक, अगली सवाल देखिए। ये अवरंगा स्टार्टिंग की गलत है। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 55%, 10% और 20% कम की गई।
देखो भाइयों, जो कीमत कभी 100 थी, हाँ सर। जो कीमत कभी 100 थी, पहले महीने में 55% कम कर दी गई। 55% यानी 11/20। 11/20 होता है 55%, जैसे आप निकालोगे। क्या कहीं कमी की गई है? मतलब जो पहले 20 था और 11 की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या कमी कमी? ठीक है। अभी अभी एक और देख लें, पूरा सवाल कर लें। 10% की कमी यानी 10 से 9 हो जाएगी। ये बात समझ में आई? अब इधर देख रहे हैं 20% यानी 5 से 4। 5 से क्या हो जाएगी? 4। ये बात समझ में आई? चौथे वर्ष में 65 यानी 13/20। मतलब वृद्धि हो रही है। जो राशि 20 थी, अब 13 और जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 32। समझ में आई? ये हमारी एग्जैक्ट राशि है। अब हम देख रहे हैं 5 दूनी 10, यानी ये दोनों मिलके 100 हो जाते हैं। ठीक है, 100 को आपने भी काट दिया। 4 अभी देख लो, 2 से काट लेते हैं, 10 आ गया। ठीक है, और ये 2 से 2। अभी नीचे आपका 100 रह गया। 100 को फिर 2 से काट। हाँ, तुम समझदार हो, समझ चुके हो इस बात को हमारी। ये 33 से पहले 9 का गुणा कर लेता हूँ, 9 का गुणा कर लेता हूँ। जैसे मेरे 27 के साथ हासिल का 2, 9 × 27 29। अब क्या गुणा करना बाकी रह गया है? वापिस 9 का। हासिल का 6, 9 9 81 और 6 87, 9 18 और 2 शाबाश। अब इधर देखो क्या बच गया? 2 बच गया क्या? अभी भी 2 का भी कर दो। 2 14 का 4 हासिल का 12 13 का 1 तो 50 काट दिए थे ना अपनों ने, एक तो हासिल 100 का। काट दिए थे ना भाई 2 से काटा था ना 4 को, हाँ। 2 बच गया था ना, हाँ। तो 2 तो रहेगा ना। लेकिन फिर वो 20 को काटा था अपनों ने 4 से। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे रखो, हाँ। है ना? मैं कर रहा हूँ हाँ हाँ मत करो बस बकरी जैसे। 2 3 6, 14 का 4 हासिल का 1, 12 और 13 का 3 हासिल का 1 और 4 ये 5 और ये नीचे 100। ऐसा कैसे? कितना आ गया? 53.46 आ जाएगा। हाँ सर आ गया। 54 में करेंगे, 54 में 100 में माइनस किया 46 आ गया। इधर 46 माइनस किया 100 में से 54 आ गया। क्या क्या करते हो यार तुम? तुम्हारे सामने काटा ना यहाँ से, 2 से 2 को 4 से काटा। 10 वो लेना तो मैंने सोचा 2 का फिर 100 से काटने होगा। काटा कहाँ? तो हमने 100 से तो ये 100 को काटा था बस, बाकी हमने क्या काटा? नेक्स्ट सवाल, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कौन निकालेगा? 2 3 2 से क्या हो जाएगी राशि? 3 हो जाएगी, यानी 2 से 3 हो गई पेट्रोल की कीमत। अब वो बोल रहा है कि कंजप्शन में कुछ ऐसा कमी करो कि जो आपका जो खर्चा है वो कितना बढ़े, सिर्फ 11% की वृद्धि हो, यानी वह 100 से 111 हो जाए। यही बात बोल रहा है क्या? अभी यहां पर प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, जब जाके एक्सपेंडिचर आता है, खर्चा आता है। और जैसे ही खर्चा आया 3 3 9 26 3 3 3 9 3 7 21। कितने प्रतिशत की कमी हुई? 13/50 का कितना प्रतिशत है? 13/50 का 26% है, और 26% की कमी हो जाती है। ठीक है भाई, ईंधन की क्रमांगत 3 महीनों में 25% की कमी हुई, यानी 25% यानी 1/4, और राशि 4 से क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, 35% की कमी यानी 7/20, तो 20 से वो राशि अब कितनी हो जाएगी? 7 की तो कमी आ गई, 13 हो गई। 40% कम की गई, यानी 40% 2/5, 3/5
5 से क्या हो जाएगी, वो राशि 3 हो जाएगी। अब चौथे वर्ष फिर चलते हैं। चौथे महीने में 60% की वृद्धि, 60% यानी 3/5, 5 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। शाबाश, ठीक है। अभी आपको ये तो दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये तो कट गया, ये कट गया, 4 से 8 भी काट दिया, 4 दूनी 8, ठीक है। अभी कितना बच गया है वो 7 देख लेते हैं। देखो 9, इधर कितना हो गया, 18 गुणित 13/5, यही रहा है क्या, देखो यही रहा। अब 13 का पाड़ा 8 हो गया, 13 8 104, 104 होता है सर, और ये 10 लगा दिया आपने। 13 कम 13, 13 कम 13 और 13 और 10 26 हो जाते हैं, यानी 264 हो गया। आया कि नहीं आया, 13 8 104, हासिल का 10, 13 कम 13 और 10 23 होता है, 23 होता है। ये हमने क्या जीरो को कैलकुलेट करने लग कर में 23 होगा, ठीक है, बटे 5। अभी मैं कह रहा हूं कि या तो मैं 5 से इसको भाग कर लूं, एक और रास्ता हमारे पास है, या फिर इस 5 को 2 से गुणा कर दूं ताकि डायरेक्ट ही दशमलव लग जाएगी। जैसे ही गुणा किया देखो 8, और ये बचेगा नीचे बटे में 10, और 10 बटा तो ऊपर जाएगा, दशमलव लग जाएगी एक संख्या के बाद। 46.8 हो चुकी है वो संख्या। 47 माइनस कर देंगे 100 में से, कितना है, 53। 53 तो दिखा, कमी हुई है, ठीक है, और 53.2 है ना, समझ गया। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है। 85% यानी 17/20, तो क्या हो गया, 20 से पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई, 37 हो गई। देखो देखो 20 से पेट्रोल की कीमत 37 हो गई, ठीक है। उसकी खपत में हम इतनी कमी करें ताकि उसका जो खर्च है, जो व्यय है, वो कितने की वृद्धि हो, सिर्फ 48% की, यानी वो 100 से कितना हो जाए, 48 हो जाए, ठीक है। अभी आप देखो ये 5 बार में ही 100 आएगा, और इसमें 4 का गुणा करेंगे आ जाएगा क्या। तो कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी है, एक 5 का कितना प्रतिशत है, 20% है, यानी 20% की सीधी हमारे कमी। चलो इधर देख लो, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि, यानी पेट्रोल का मूल्य 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना आता है, पहले आपने फ्रैक्शन में बदला परसेंटेज को और फिर बढ़ा दिया। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, यानी जो कंजम्पशन है उसमें कितने की कमी की जाए कि एक्सपेंडिचर आ जाए। एक्सपेंडिचर क्या हो, खर्च क्या हो, व्यय क्या हो, सिर्फ 14%। भैया इसको 50 कर देता हूं, कंजप्शन को 50, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 7 की 3 8 24। अभी आप देखो 50 में कितने की कमी की गई, 12, तो कंजप्शन में 12 की कमी की गई। 12 आपके 50 का कितना प्रतिशत है, ये आप निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की कमी हुई, 24। तो आपके आ जाएगा कि 12 जो है 50 का 24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं 32। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 50% और 15% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि की गई, ठीक है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी। मैं मानता हूं कि मूल कीमत कितनी ली मैंने, 100 ली, ठीक है, ताकि मेरा प्रतिशत निकालना आसान। 40% की कमी यानी 2/5 होता है 40%, यानी 5 से 3 हो जाएगा वो, ठीक है। 50% यानी
2 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से वापस 1 हो जाएगा, क्या देखो 1/2। 1/2 हो जाएगा। 15% की कमी यानी 15% यानी 3/20, और 20 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 से वो राशि हो गई 17। चौथे महीने में 40% की वृद्धि यानी 5 से 7/5। 7 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करना है। 20/5। अब ये तो भैया पूरा 100 का ही निपटारा हो गया। हाँ, नीचे कितना बचा, 5 दूनी 10, 10। पॉइंट लगा देंगे, आसान काम हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। ये देखो 17 साथी 119 होता है क्या, हाँ, गुणित 3 into 3। यानी 357, 357 आ गया। और नीचे दशमलव 10 है, हाँ, भागित में 10 है, हाँ, कितना हो जाएगा ये 35.7। 7। क्या मानेंगे, जैसे 36 माइनस किया आपने, कितना आ गया 64, 64 आ गया। 64.3। 64.3 की कमी। पॉइंट में आपको घटाना जोड़ना आना चाहिए। अब आ चुका है। पेट्रोल के मूल्य में 70% की वृद्धि होती है। भैया मतलब 10 का पेट्रोल अब कितने का आएगा, 17 का। 17 का। ठीक है, ये प्राइस आ गई। कंजप्शन में कुछ कमी होनी चाहिए, खपत में कमी की जानी चाहिए। मतलब खपत और कीमत दोनों का गुणा होता है जब भी तो खर्च आता है, और खर्च जो है सिर्फ 119 पड़ा है। यानी अगर मैं यहाँ 10 का गुणा करूं तो मेरा इक्वेशन सही है, इधर 7 का गुणा करूं तो भी हमारा सही आ जाएगा, 119 आ जाएगा। कंजप्शन में कितने की कमी की गया, 10 में 3 की कमी की गई। 3 10 का कितना प्रतिशत है, 3 हमारा 10 का 30% है। 30 आएगा सर। 30 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यानी पेट्रोल 2 से अब कितनी रेट में आएगा, 3। ये आ गया पहले कीमत और अभी की कीमत का अनुपात। अभी क्या बोल रहा हूं, कंजप्शन खपत में कितने प्रतिशत, अभी मुझे खपत पता नहीं है। एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं क्या, जब मैं एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूं तो क्या आता है, इधर देखो कितना आता है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ना चाहिए, सिर्फ 23%, यानी 100 से 123 होना चाहिए, 100 से 123 होना चाहिए। और यह प्राइस और कंजर्वेशन का गुणा होता है जब भी तो आपका पूरा खर्चा आता है, ये 50 हो गया। और अब यहाँ देखेंगे कि इसमें किसका गुणा किया जाए, सर 41 जब जाके, मतलब आपका कंजप्शन 50 से कितना हो गया, 41 हो गया। 9 की कमी आ गई, 50 में 9 की कमी आ गई, तो 9 50 का कितना प्रतिशत होता है, 18%, यानी 18% की कमी आ चुकी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, यानी 40% 2/5, जो 5 का आता था अब कितना का आएगा, 7 का। ठीक है, ये प्राइस हो, कंजप्शन और ये आपका खर्च आ जाता। अब खर्च में कितनी कमी, मतलब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ताकि खर्चा क्या है, सिर्फ 100 से 119 हो, सिर्फ 19% की वृद्धि हो। जब हम देखते हैं प्राइस और कंजप्शन का गुणा होता है जब ये आता है, मतलब 20 का गुणा हो जाएगा। इधर किसका गुणा करें सर, 17 का करें क्या, 17 का करें क्या, 17 साथी 119 होता है कि नहीं होता है। कमी कितनी हुई, कमी कितनी हुई, कमी कितनी हुई बालकों, 3 की कमी हुई, यानी 3/20। और आप जब निकालते हैं 3/20 किसका के लिए आता है, 15%। ठीक है, 15% की कमी हमारी हो जाती है। 36 देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि, यानी पेट्रोल 2 का मिलता था, अब मैं अनुपात निकालूंगा तो अब 3 का मिलेगा। पहले वाली कीमत और अभी वाली कीमत का ये अनुपात हो जाता है। ठीक है, और मुझे ये प्रतिशत निकालने के लिए एग्जैक्ट डेटा की जरूरत है क्या, नहीं, मेरे को तो अनुपात ही काफी होता है, कंजप्शन और ये खर्चा।
अभी उसमें ऐसा क्या किया जाए, आपका जो कंजप्शन है उसमें कितने की कमी की जाए ताकि खर्च सिर्फ 41% बढ़े, यानी वो खर्च जब पहले 100 था अब एक 141 हो जाए। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइस और कंजप्शन का गुणा होता है जब तो खर्च आता है, यानी 50 का गुणा। इसमें किसका करें, इसका देख लो, 3 चौक 12 3 7। अभी पहले जो कंजप्शन 50 था अब 47 हो गए, मतलब कंजप्शन में कमी आ गई। कितने की, 3 की कमी आ गई। 3 50 का कितना प्रतिशत है, सिर्फ और सिर्फ 6%। सर मैंने उसको ये 100 से माइनस कर दिया था 41 को। अच्छा, नहीं आएगा वो तो समझ। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना गलतियां होती। एक शर्ट की कीमत पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर क्या हुआ 12% की कमी हुई, फिर एक बार 8% की वृद्धि हुई। टी शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत कमी है, वृद्धि, हमें पता ही नहीं चला। मैंने मान लिया है कि टी शर्ट की जो कीमत है 100 है, पहले क्या हुआ 15% की वृद्धि, यानी 15% की वृद्धि यानी 3/20 वृद्धि हुई। अब वृद्धि हुई, पहले 20 तो थी सही, 23 हो गया। आई बात समझ में? अब क्या बोल रहा है, कमी हुई, 12 की कमी यानी 12% क्या होता है, 3/25 आएगा, 3/25 आएगा, 25 से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तीसरी कंडीशन क्या दे रहा हूँ, 8% की वृद्धि, यानी है ना, यानी 25 से कितनी हो जाएगी वो, 27 हो जाएगी क्या, ठीक है। तो नई कीमत पता चल जाएगी ऐसे करूंगा तो। 25 से काट दो, 25 से काट दो, 25 चौक 100, 25 चौक 4 से 20, चलो ठीक है, मेरी संख्या थोड़ी कटेगा, 4 और 5 जो 20 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? मतलब इधर क्या हो जाएगा 125, इधर 125, और तो कट ही नहीं सकता है, तो पहले अपन 23 का गुणा कर लेते हैं 27 में, या 27 का गुणा कर देते 23 में, 27 का कर लेते हैं, ज्यादा आसान है। देखो, ना 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 ना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गुणा करना है भाई। 27 है, मैं इसको 30 मान लेता हूँ, जैसे 30 माना 90 हो गया, 9 कम कर दिए, 81 आ गई, 81 का 1 हासिल का 8, अभी 54, 27 गुना 54, 54 और 8 62, ठीक है, आ गया। अब 22 से गुणा कर दें क्या, जैसे आप 22 से गुणा करोगे गुणित 22 तो क्या आएगा, अब हासिल का 2, 22 दूना 44, 44 और 2 46, हासिल का 4, 22, 20 मान लो उसको, 120 आ जाएगा, और 6 बार 132, 132 और 4 136 बटे 125, ठीक, या तो 125 का इसमें भाग दो, कितना कठिन होगा भाग देना, बहुत कठिन होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें ऐसी संख्या का गुणा कर देते हैं दोनों से ताकि नीचे 0 आ जाए। अगर देखो ये अगर 8 का गुणा इसमें कर दूं मैं तो 1000 आ जाएगा, ठीक। अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, करो। 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 छंग 48, 4 और 8 छंग 48 और 4 हासिल का 5, 8 24 और 5 29, हाँ ठीक है 10, ये आ गया। और ये नीचे 1000, मतलब यहाँ हो जाएगी, ये देखो ये यहाँ लग जाएगी, ये जैसे ही हटेगा दशमलव यहाँ लग जाएगी। जो राशि पहले 100 थी अब कितनी हो गई है, 109, दिख रहा है? जो राशि पहले 100 थी अब कितनी हो गई है, 109, 109 सहित 2/9, 2 9। अब ये देखो 9 है, ये लगभग ये 6 ना देखूं मैं और ये 29 देखूं, एक और मिल जाता 30 हो जाता, मतलब ये इसके करीब है। वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि हुई ना 9 की, 9.29 की।
अब जैसे 9 देखा मैंने, 9 5 से ज्यादा है, यानी ये 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9.3 की वृद्धि क्लियर दिखाई दे रही है, वृद्धि हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 5 की वृद्धि होती है। अनीता चीनी अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है। व्यय पहले जितना मतलब, व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय पहले जितना रखना चाहती है, यानी वृद्धि कितनी हुई, तो इसको निकाल लेंगे अपन। 22.5 को कैसे लिखते हो, इसे 100 लिखते हो क्या, इसे करके फ्रैक्शन बदलते, 25 से काट दे, 9 बार में कट जाएगा, और ये 25 चौक 100, 40 हो जाएगा। मतलब जो राशि पहले 40 थी, अब कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 49। ये बात समझ में आई आपको। प्राइस का निकाल लिया आपने, प्राइस का पहले कितनी कीमत थी और अभी कितनी कीमत है, उसका अनुपात आप निकाल चुके हैं। अब वो क्या बोल रही है, उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि अपने व्यय को पहले जितना ही रख सके। ये 22.5 ही रख सके। हाँ नहीं 22.5 नहीं, मतलब खर्चा जो पहले होता था अगर 100 का होता था तो अभी भी 100 का ही हो। पहले खर्चा अगर 200 का होता था तो अभी भी 200 का हो, ये कह रहा है वो। बात समझ में आई, व्यय क्या खर्चा है, ठीक है। अभी खर्चा कैसे बराबर होगा भाई, कुछ ऐसा किया जाए, इधर किसी संख्या का गुणा किया जाए और इधर किसी संख्या का गुणा किया जाए। अब दोनों का गुणा अगर बराबर आ गया मतलब खर्चा बराबर आ गया। प्राइस क्यों, मैंने क्या बोला था आपको, ना मैं बताता हूं, प्राइस कंजप्शन और एक खर्चा, यही करता रहे अपन। अगर खर्च ऐसा है कि दोनों जगह बराबर आ जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि 49 का गुणा इधर कर दो और 40 का गुणा इधर, हाँ सर, ये भी सही है। साइड बराबर आएगा। बराबर। उसने क्या बोला, खर्च बराबर हो, उसने बोला ना कि व्यय को पहले जितना, व्यय को पहले जितना रखना चाहती है, मतलब खर्चा बराबर रखना चाहती है। अब कितने की कमी हो रही है, देखो 9 की कमी हो रही है, 9 की कमी कर दी आपने खर्चे में। 9 गुण 50 का कितना प्रतिशत है, अभी आप देखिए, तो 2 बार में तो कितना चल जाएगा, 58 हो जाएगा। एक बार में ही कटेगा क्या, एक बार में आपने काट दिया इसको, कितना बच जाएगा, खुद ही विचार करो। 41 बच जाएगा क्या, 41 में 7 50 40 में 41 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। अब ये लगभग 50 है, 8 बार में कट जाएगा। और 8 बार वाला ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है सर, 2 ऑप्शन है अभी भी, अभी भी 2 ऑप्शन है। जैसे ही आपने 8 बार किया, 5 8 40, और एक कम था, एक कम था तो 8 माइनस भी कर देंगे, यानी 100 कितना हो जाएगा आपके, 392 हो जाएगा, 392 हो जाएगा। बचा कितना, 18 बच गया क्या, ये देखो 8 उधर का और 10 उधर का, 18 बच गया। 392 को 410 में से माइनस किया, 18 बच गया। दशमलव लगाई, जीरो लगा दिया। अब भैया ये 3 बार 4 बार में तो ये 200 के आसपास पहुंच जाएगा, 3 बार में जाएगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जहां उसने बोला कि खर्चा एक जैसा है, वहां अब इसका आंसर डेटा देखा ही नहीं, डायरेक्ट 2 सेकेंड में बना के आगे। इधर देखो, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 10%, 50% और 50% कम की गई, और चौथे महीने में 45% बढ़ा दी। यानी मैंने प्राइस रखी, उसकी मूल कीमत में क्या हुआ, मूल कीमत 100 मान ली, पहले बार क्या किया 10% कमी, यानी 9/10। फिर क्या किया 50% कर दिया, यानी 1/2 कर दिया उसको, फिर 50% कमी, यानी फिर 1/2, और चौथे महीने में 45% की वृद्धि, यानी 20 से क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि भैया 2 जीरो से फ्री कर दी, ठीक है।
अभी आप देख रहे हैं 9 का गुणा कर दे, 90 90 81, हासिल का 8, 9 दूनी 18 और 8 और 8 26, और नीचे कितना आ गया 8 आ गया। काट दे क्या, 8 16 8 24 8 16 8 तिया 24, बचा कितना 2, 8 16 8 दूनी 16, बचा कितना 5 बच गए क्या, 5 बच गया। 8 5 40 8 5 40, 8 छंग 48 भी होता है। 50 बचा ना, 50 हो गया ना, 8 छंग 48 भी होता है ना, 2 बच गया। 8 दूनी 16 और ये 8 5 40, खत्म कर दिया पूरा। बहुत बढ़िया। इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। अभी मैं अगर यहाँ देखना चाहूँ, इधर देखना चाहूँ तो दो संख्या की बात करूँ, अगर ये 5 से ज़्यादा नहीं है ना, मतलब आने वाली संख्या 2 अंकों में कितनी होगी, 32.62 है ना। यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी आप इसको 33 मान के माइनस कर देंगे। जैसे ही 33 माइनस किया कितना बच जाएगा 67, और जैसे ही 62 माइनस किया 100 में से 38 आ जाएगा। हो गई कमी, कमी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, किसमें, सवाल में कि अपनी तैयारी में, तैयारी में, ठीक है। ईंधन की कीमत क्रमांगत 3 महीनों में 40%, 30% और 10%, कम हो गए। यानी कोई राशि सर 100 थी। पहले क्या हुआ, 40% की कमी, 40% यानी 2/5, 3/5 मान लो। 3/5 हो जाएगा। गुड। 30% की कमी यानी 7/10, 10 से 7 हो जाएगा। और इधर देखो 10% कमी यानी 10 से 9 हो जाएगा। और चौथे महीने में क्या, 40% की वृद्धि यानी 2/5 यानी 5 से 7 हो जाएगा। ये आपने किया, सर ये 10 इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। 10 अरे ये तो हट, यही खत्म हो गया। हाँ 25 बचे नीचे, नीचे 25 बचे, इधर गुणा कर लेंगे, 50 इधर गुणा कर लेंगे क्या, 50 का 9 गुण 50, और इधर गुण 50 का फिर 9 में कर लो, और फिर 3 में कर लो, और नीचे क्या है ये 25, यही है क्या, 99 81 81 का 1 हासिल का 8 9 9 36 36 और 8 44। अब इधर 3 रह गया इधर 25 और इधर 25 रह गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसको 100 बना दूँ तो हाँ 25 काटना नहीं पड़ेगा। हाँ इधर 4 का गुणा किया मतलब ऊपर भी, इधर भी 4 का तो 4 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 12 का गुणा कर देते, 12 एकम 12 हासिल का 12 चौक 48 और 1 50, 50 12 चौक 48 48 4 52 52, और ये 100 हो गया नीचे, 2 आ गए 2 आ गए। 52 अब क्या हो गया, ये 48 100 लेके चले थे 52.92 आए, 47.08 47.08 की क्या हुई, कमी हुई कि वृद्धि हुई, इसकी भी ध्यान रखना। कई बहुत सी बार क्या 2 ऑप्शन एक जैसे देगा, पर कमी और वृद्धि का ध्यान रखना, ठीक है। देख लेते हैं 40 सेकेंड देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 75% की वृद्धि होती है, यानी जो 4 था पेट्रोल अब 7 हो गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि कंजप्शन खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। इधर देखो, अब मैं देखता हूं कि 4 कंजप्शन और प्राइस का गुणा होता है जब जाके मेरा खर्च आता है। जैसे ही मैंने 25 का गुणा किया 100 आ गया। इधर किसका गुणा करूं कि 126 आ जाए, 7 एकम 7 7 या 28, 28% सर। हाँ ठीक है बिल्कुल। 7 कमी किया कंजप्शन में, 7 कम किया, 7 25 का कितना प्रतिशत होता है मैं निकालता हूँ। तो जैसे 25 को 100 से भाग देता हूँ 4 आ जाता है, और 7 का गुणा 4 में करता हूँ 28 आ जाता है, और 28% की कमी हो जाती है। इधर देख लें, पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। 40% की वृद्धि यानी 5 से क्या हो गया 7 हो गया। कंजप्शन में क्या कमी की जाए कि जो खर्च आ रहा है उसमें सिर्फ 12% की वृद्धि हो, यानी 100 से 112। ये मत सोचना है कि हम इसको नहीं काटते हैं, आप इसको लेके भी चल सकते हो।
क्या आप इसको लेके भी चल सकते हो। 80% है। ओके, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। अभी तक हमने 100 से डायरेक्ट 12 किया। हम ये तो ये अंतिम अनुपात ही, इसको यहाँ पे भी काट सकते हो। ये 20 और ये इधर देखो 5 से कटेगा ना, सॉरी, ये 5 से 12% कितना होता है? 12% की वृद्धि यानी 3/25, यानी 25 से 28। इसे भी आप लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आपने यहाँ देखा 5 का गुणा होगा, गुणा कितना होगा 5 का, इधर 4 का 16 का 728। दूसरा क्वेश्चन है ये। वही क्वेश्चन है वो। कितनी कमी हुई? 5 और 1 की। 5 1 जो है 5 का कितना प्रतिशत होता सर? 20% होता। सर इसमें 25 मान लिया था क्या? 25 नहीं मान लिया था, हम इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, अनुपात निकले रहे। क्या ले रहे हैं? अनुपात। और 100 और 112 को भी हम काट सकते थे, हाँ, वही तो हमने 4 से काट दिया, है ना? एक ही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इधर देखो, आय और व्यय का अनुपात, मतलब किसकी आय कितनी है? 6 है। आय कितनी है? 6 है। इनकम कितनी है? 6 है। व्यय कितना है? 5। ये खर्चा है उसका। बचाता कितना है? 1 ही तो बचाता होगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 40% की वृद्धि होती है। अगर यार 0 होते पीछे तो मैं आसानी होती, और ये तो सिर्फ अनुपात है सर, अनुपात है इन सबके बीच में। मैं इसको बढ़ा सकता हूँ क्या? बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। सब में कर दो। अनुपात बदला क्या अभी भी? नहीं बदला। अनुपात तो होगा वही। अगर 600 कमाता था तो 500 उड़ाता था, 100 बचाता था। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? आय में 40% की वृद्धि। आय 600, इसका 40% निकाल लेंगे। 40% कितना निकलेगा? 6 चौक 24, 240, और ये हो जाएगा 840। वृद्धि कर दी। अब वो क्या बोल रहा है? व्यय में 20% की कमी। व्यय कितना है? 500 है। इसका 10% निकालने जाएंगे, 1/10 करते हैं। 10% कितना आएगा? 50। 20% कितना आएगा? 100। मतलब 100 की कमी कितना? 400 हो गया ये। भैया इनकम इतनी है, खर्चा इतना है, बचाए कितना? 440। 440 पूरा अनुपात है क्या? अब वो क्या बोल रहा है? यदि प्रारंभिक व्यय, प्रारंभ में व्यय कितना था? 1,50,000 अपना 500 था। हाँ, अपना तो 500 था। तो उसने 500 की वैल्यू दी हुई है आपको, देखो सवाल में आ गया। इसकी दी वैल्यू दी हुई है ना, मान लिया भैया आपने 500 की वैल्यू दे दी उसने, तो मैंने वो रखा। अब वो क्या बोल रहा है? अंतिम बचत ज्ञात कीजिए। अब बचत कितनी हो रही है देखो, अंतिम बचत, अंतिम बचत पहले ना 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 ना, अंतिम बचत। वो नहीं, बचत का अंतर नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अंतिम बचत, अंत में बचत कितनी? 440। तो ये 440 आप निकालने के लिए आए हैं। ये जैसे ही 2 जीरो गई, 3 जीरो आपको लगानी ही है। 3 जीरो दिख रही है? ठीक है। 5 नाम 45, फिर 9 को इधर गुणा कर देंगे। 36 हासिल का 3, 9 36 और 3 आ गया आपका गुण। समझ आ रहा है सब कुछ? चलो ठीक है। ईंधन की कीमत क्रमांगत 3 महीनों में 40%, 10% और 50% कम की गई। और चौथे महीने वापस क्या कर रहे हैं? मतलब पहले महीने में क्या किया? 40% कम की। जैसे 40% कम किया, 40% कितना होता है? 2/5, यानी 5 से 3। ठीक है। 10% कम की गई, यानी 10 से 9। फिर 10 फिर 50% कम कर गई, यानी 2 से 1/2। लेकिन चौथे महीने 50% की वृद्धि, 50 यानी 2 से 3 हो गई। कर दे सोल्व इसको। हाँ, ये देखो 100 कट जाएगा इससे, हाँ सर कट जाएगा। कट गया 100। हाँ, वेल डन। इधर देखते हैं क्या है। 27 90 90 81 दिखाई दे रहा है क्या? 9 हाँ, 9 का गुणा फिर 9 में 81। 81। अरे 81 बटे
2। अभी मैं या तो 2 से इसको भाग दे दूं या फिर इसमें 5 का गुणा कर दूं, ऊपर 5 का गुणा कर दूं। 5 का गुणा किया, क्या आ गया 5 और 40 आ गया क्या। 5 4 तो 40, हाँ 405। और इधर कितना है, नीचे कितना आएगा 10 हाँ और 10 की दशमलव लगेगी, 5 हो गया 40.5 वो हो चुकी है। जो शोध थी 59.5 कितनी हो जाएगी, 59.5 की क्या हुई, कमी हुई कि वृद्धि हुई। 46 पे हम आते हैं। ईंधन की कीमत क्रमांगत 3 महीनों में 25%, 10% और 30% कम की गई है। यानी कीमत कितनी थी, मूल कीमत की तुलना में, तो मूल कीमत 100 मान ली। पहले महीने में क्या 25% की कमी, यानी जो 4 थी वो अब कितनी हो गई, 3 हो गई। 10% कमी यानी 10 से 9 हो गई। 30% कमी यानी 10 से 7 हो गई। अब क्या होगा चौथे महीने में, 60% की वृद्धि यानी 5 से 8 हो जाएगी क्या। 10 250 और 10 250। और ये तो खत्म हो गया, हाँ बहुत बढ़िया। इधर भी देख लो, ये भी काट देंगे 4 कमी 8। 8। ऊपर का गुणा कर लेते हैं अपन, तो हाँ ऊपर का गुणा कर ले, 9 7 63 और इधर कितना हो गया 3 दूना 6 6 और ये नीचे क्या आ गया 5। अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला इसको 10 बना ले क्या, हाँ सर 2 से इंटू कर 2 से गुणा। अब 2 का गुणा इधर भी कर दूंगा, 2 का गुणा इधर भी कर दूंगा, तो 12 का गुणा होगा इसमें, 36 हासिल का 3 12 छम 72 और 3 75 और ये 10 की दशमलव यहाँ लग जाएगी 24 हाँ 24.4 हाँ आ गया। हाँ 24.4 की कमी आ गई। 47वां देख लो, ईंधन की कीमत क्रमांगत 3 महीनों में 20%, 35% और 20% कम की। यानी 100 से क्या हो गई वो 20%, यानी 1/5, 5 से 4 हो गई। 37% यानी 7/20, तो 20 से कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी क्या। और इधर देखो 20% की कमी की गई, यानी 5 से वापस 4। और चौथे महीने में क्या हो रहा है 50% कि वृद्धि, यानी 2 से 3 हो गई। अभी 200 हाँ ये तो कटता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ हमने इसको काट दिया। 2 से 4 अभी ना काटे तो भी काम चलेगा, क्योंकि बाद में वापस गुणा करना पड़ेगा। हाँ ये बात हमें समझ आनी चाहिए। 13 चौक 52 और 3 चौक 12, 24 कर दे गुणा और ये नीचे 10 है, 12 दूना 24 का 4 हासिल का 2 60 62 और ये 10 62.4 आ गया क्या, कितना आ गया 63 माइनस करेंगे कितना आएगा 37 37.6 की कम। तो ऐसे मान लो हम साथ डायरेक्ट इसके में सर इधर की जब 4 दिखाई दोनों, हाँ तो इधर उधर 6 तो डायरेक्ट हो जाए। हाँ तो इनकी मगर यही बात है। कर ले इसको, एक संख्या को पहले 50% घटाया जाता और फिर 20% बढ़ाया जाता। इसमें सर फेल हो गए थे। हाँ इससे फेल हो गए थे। क्यों, ये वो है नहीं एक संख्या को पहले मैंने मान लिया वो संख्या क्या है 15% 1 से, हाँ एक पहले क्या किया 15% घटाया, हाँ यानी 20 से कितना किया 17 किया, फिर 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, यानी 20 से 1/5 और 5 से क्या किया। यही वो कह रहा है क्या, संख्या को पहले 15% घटाया, घटा चुके हैं आप, और अब क्या बोल रहे हैं फिर 20% बढ़ाया, बढ़ा भी दिया है। ठीक है, इस प्रकार अब जो संख्या प्राप्त होगी, मूल संख्या क्या थी x थी, मूल संख्या x थी, ठीक है, उसके ऊपर किया। इस प्रकार प्राप्त संख्या, अब पहले देख लेता हूं क्या प्राप्त हुआ मुझे। इस प्रकार 10/3 कर दूं, 51/50 गुणित x, यही प्राप्त हुआ क्या, यही प्राप्त हुआ। मूल संख्या क्या थी x थी। अब वो बोल रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या
मूल संख्या से 78 अधिक है। मतलब ये संख्या जो प्राप्त हुई है वो मूल संख्या से कितनी अधिक है? 78। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 78। अधिक वाली संख्या में से कम वाली संख्या घटा दूंगा, 78 ही तो आएगा। हाँ सर। ये संख्या ज्यादा बनी, ये जो मूल संख्या थी उससे कितनी ज्यादा है? 78 ज्यादा है। इस तरीके से लिख सकता हूं क्या इसको? हाँ सर। लिखा जा सकता है। x को कॉमन ले ले क्या? हाँ। x को जैसे ही मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? 51/50 माइनस 1, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, x की जगह 1 आ गया। और ठीक है, बाहर निकलेगा कितना आएगा? x गुणित 1 इधर देखो, ये तो 78 था ही सही। हाँ सर। आगे के स्टेप पे जा रहे हैं हम। इधर इसको माइनस किया, एलसीएम लिया, 1/50 आ गया क्या? x गुणित 1/50 बराबर 78। अब आपको वो संख्या निकालनी है, मूल संख्या यानी x निकालना है। तो x बराबर 78 गुणित 50 कर देंगे क्या? देखो आ जाएगा। आठो पांचो 40, जीरो ऐसा कैसे, उसका जीरो या सकता, 7 पांचो 35 और 4 39, आ गया 39। समझ में आया? कहाँ टफ पड़ा? हमें तो टफ ही नहीं दिख रहा। समझने वाली बात है। देखो, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त, ये वाला सवाल समझना। देखो क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो फेल हो जाता है। तो बात समझने की ये है कि उसको 25% तो प्राप्त हो गए, अगर उसको 68 नंबर और मिल जाते हो पास हो जाता है क्या? कुमंद, इस बात को समझना कि भैया कोई 68 नंबर से फेल हो रहा है, अगर उसको 68 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। मतलब वो क्या पूछ रहा है? पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? पूर्णांक। मैंने मान लिया कि पूर्णांक कितना है? x है। पूर्णांक कितना है? x है। अभी उसी पूर्णांक का उसको कितना मिल गया? 25%, यानी 25% मिल चुका। ये 25%, x का 25% मिल चुका। अगर उसको 68 नंबर और मिल जाते तो पासिंग मार्क्स आ जाते। पासिंग मार्क्स तक पहुंच चुका है वो। ये क्या आएंगे अपने अब? पासिंग मार्क्स। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए पता चल जाएगा। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो। जबकि दूसरा उम्मीदवार है, उसको कितना मिला? पूर्णांक का 50%। और क्या है ये 50%? ज्यादा है। ये देखो, न्यूनतम मतलब पास होने वाले के लिए जो नंबर चाहिए उससे कितना? 42 अंक ज्यादा है। जैसे ही मैं इसको 42 कम वापिस से ले लेता हूँ, उसके बाद ज्यादा है, मैंने 42 से वापस ले लिए, तो ये क्या हो गया? वापस पासिंग मार्क्स के पास आ गया क्या? दोनों ही पासिंग मार्क्स है। वो पासिंग मार्क्स एक एग्जाम में अलग अलग थोड़ी होंगे, एक ही होंगे। मतलब ये दोनों बराबर होंगे। यहां तक की बात समझ में आई? दोनों बराबर हो। अब इसको कैलकुलेट कर ले क्या? देखो 25% इधर है और 50% उधर है। माइनस कर दूंगा, इधर लेके आ जाऊंगा इसको, 25% हो जाएगा। ये भी पासिंग मार्क्स का कितना हो गया? 25। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 110। यानी जो पासिंग, जो एग्जाम के नंबर है, पूर्णांक है, जितने नंबर का पेपर होने वाला है, उसका 25% कितना है? अगर 25% कितना दिया हुआ है? 25% का मान दिया हुआ है 110, तो 100% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितने नंबर का पेपर है। आ गया 440। आ गया। देखो इसको देख लेते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि होती है और बाद में नए मूल्य में 15% की कमी। ठीक है, यदि वस्तु का नवीनतम मूल्य, तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? यही तो बात कर रहा है। कितना इजी सवाल है। मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर किसी संख्या, आपको करके बता देता हूं, है ना, आपको खुद को पता चल जाएगा। मैंने माना 100, उस संख्या की कीमत कितनी थी? 100 थी। पहले क्या किया? 23% की वृद्धि, यानी 20 से 23। फिर क्या किया?
फिर उसी 15% कमी, यानी यही होगा। तो आगे समझे। जो संख्या 100 की थी अब कितने की हो गई, अब कितने की हो जाएगी आप निकाल लेंगे। अब आप निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, यही खत्म कर दिया, चार नीचे चार हो गए। है ना। ठीक है, गुड। 51 51 17 तिया 51, इस साल का 5 34 और 5 39 और बटे चार कर देंगे, 4 32 4 नाम 36, बचे कितने 31। 31 देखो 4 छंग 24 4 7 तो 28, कितना बचा 30 बच गया, 10 मिनट लगाई, 4 छंग 24 4 7 तो 28 और कितना बचा? मतलब वो संख्या कितनी हो गई, है ना। इतने की कमी आ जाती है। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा आए कि एक बार सेम डेटा हो कि 15% की वृद्धि हो रही है और 15% की कमी हो रही है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को, मतलब ये आपका जो 15 है उसको क्या करना है, वर्ग करना है। कितना आ जाएगा 225 और ये बटे 100। 2.25% की हमेशा उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। आप ही देख लो 2.25% की कमी आई कि नहीं आई, आ गई। मैं वही कह रहा हूं कि जो भी कमी आएगी प्रतिशत में आप ऐसे निकाल सकते हो कितने प्रतिशत की कमी आई, जो दिया हुआ है उसका ही वर्ग किया 100 कर दिया तो पता चल जाएगा कितने की कमी आई। ठीक है, अभी जो नई चीज पड़ी है मैंने डायरेक्ट किया, जब ऐसा आया तो मैं सबसे पहले दिमाग में क्या लगाया मैंने कि एक बार 15% की वृद्धि हो रही है, दूसरी बार कमी हो रही है, मतलब टोटली होगी तो कमी ही होगी। और कितने प्रतिशत की कमी हुई कैसे पता चलेगा, कि जो प्रतिशत दिया हुआ है उसी में गुणा कर दूंगा, उसका स्क्वायर लगाऊंगा, बटे में 100 करूंगा, मुझे पता चल जाए कितने प्रतिशत की कमी। मुझे पता चल चुका है अब 15 का जैसे ही मैंने स्क्वायर लगाया 2.25 आ जाएगा, है ना। 2.25% की कमी हो जाएगी। अभी कमी हो गई तो वो चीज कितने में बिकी, नवीनतम मूल्य। मतलब जब कमी हो गई तो ये मान आ जाएगा क्या 2.25। किसी भी कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें 2.25% की कमी हो गई तो वो अब नहीं इतने में बिकेगी 97.75, और 97.75 का उसने मान दिया हुआ है इधर 19। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो प्रारंभ में क्या थी, वो वस्तु 100% ही थी सर, आपने कुछ नहीं किया तब वो 100 ही तो थी, इसी 100 का मान पूछ रहा है। जैसे ही यहां से गए 2 जीरो लग गई क्या, ओके बहुत बढ़िया। अभी यहां देखें क्या ये इसका डबल तो क्या ही होगा, हो सकता है क्या सर, ये 9000 है। मेरी बात सुनो, तुम तो काट सकते हो, काट लेना, काट के भी तुम्हारा आंसर 5 काट करते होगे तो भी आएगा। मुझे इधर दिख रहा है 9000, 9000 का डबल कितना होता है 18000, इधर कितना है 700, 700 का डबल 1400, कितना आ जाएगा 1400 हो गया। अभी कितना आ गया 19400 आपका आ चुका है। जैसे ही 75 का डबल करोगे 150 आ जाएगा, तो ये भी पूरा हो जाएगा, मतलब ये इसका डबल है। ठीक है, जैसे ही आपने डबल किया कितना आ गया, 2 का गुणा करना है बस, 2 के पीछे 4 जीरो लगा दो, 20,000 है ना। इस तरीके से हमें स्मार्ट अप्रोच से आगे जाना है ताकि हम बाकी बच्चों से कम समय में सवाल कर पाए। एक आभूषण के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की कमी होती है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य 12,500 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। भैया आज इसकी कीमत कितनी है, आज इसकी कीमत कितनी है 12,500। साल भर, हर साल इसकी कीमत कितनी प्रतिशत कम हो जाती, 5%। 5% यानी 20 से ही कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी क्या, है ना। एक साल में 19 की 19, फिर अगले साल की कीमत ये हो जाएगी, इस कीमत में फिर क्या होगा, फिर 5% कमी होगी। 2 साल हो गए और 2 साल बाद इसकी कीमत पता चल जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो
आपने फ्री कर दी। 19 अब आप क्या कर सकते हो? 170 19 का स्क्वायर पता है? 361 हाँ पता है? अरे 19 का स्क्वायर होता है 361 और इधर क्या आ गया? 4 /4। ये आ चुका है। अब क्या करना है? गुणा कर देंगे क्या? आसान है, देख 125 का गुणा करना सिखाता हूं तुम्हें आज। कितना आसान है। 125 का एक बार करेंगे 125 से आएगा, हासिल का 12 कर दिया। अब 125 का 6 बार करेंगे, 25 का 6 बार करो पहले, 150 आ जाता है। 25 का 6 बार किया 150 आ जाता है, 25 संग 150। और 100 का 6 बार करें तो 600। 600 और 150 कितने होते हैं? 750। 750। 12 हासिल का चल रहा है, 762 हो जाएगा। 762 मतलब 76 हासिल का लग जाएगा। ठीक है, 25 दिया 75 और 100 भी तो है सर, 125 है 375। 375 और 76 451। शाबाश, कितना आ गया? 51/4 है। कर देंगे आप इसका भाग। 4 एकम 4 एकम 4 दूनी, बचा कितना? 3। 4 आठों 4 एकम, बचा कितना? 10 बचा। 4 दूनी 8, 4 और 5 20। आ रहा है क्या आंसर? आ रहा है क्या? 11-28। आ रहा है एग्जैक्ट आंसर आ रहा है? हाँ सर। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अभी तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ समय बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे और परसेंटेज के जितने भी टाइप क्वेश्चंस आए हैं आपके एसएससी जीडी 2025 में वो क्वेश्चंस आपको खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिस चलती रहेगी और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जीएस, करंट अफेयर और साइंस। जीडी में साइंस इतना आता है क्या? आता है 20 नंबर का। साइंस से नहीं होता है, जीएस आता है। जीएस। हाँ। जीएस जीके जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि साइंस आए, क्योंकि साइंस स्पेसिफिक जॉब नहीं है बीएसएफ। ठीक है,